ट्राई कैसे? दूसरों की कॉपी को कॉपी करके। तुमसे किसी ने पूछा? फिल्मों में ऊपर आने के लिए एक रिलेशनशिप होना चाहिए। एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का रिलेशन तो ऐसा होता है जैसे पति और पत्नी का। ओह, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मेरा मतलब है कि उतना अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, चलो म्यूजिक की ये फालतू बातें छोड़कर हम अपने लाइफ की बातें करते हैं। ए सर, शाम के लिए गेस्ट हाउस बुक कर और इनके लिए गाड़ी भेज देना, ये आ जाएंगे। ठीक है सर। तुम समझ गई ना? बहुत अच्छी तरह से। मैं तो चप्पल से मारती तुम्हें, पर तुम्हारी उम्र का लिहाज करके तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी सिफारिश के नहीं, मेरी कला के भरोसे पर यहाँ आई हूँ। गेस्ट हाउस बुक करूँ या हॉस्पिटल? टाटा इंडिकॉम स्वरांजलि प्रतियोगिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आमंत्रित किया है ये फैसला करने कि सेमीफाइनल्स में से फाइनल्स में कौन जाएगा। तो हमारी पहली कंटेस्टेंट है शिवानी फ्रॉम हैदराबाद। मैं पेश कर रही हूँ गाना। गायिका लता मंगेशकर और संगीतकार हेमंत कुमार। ये मेरे गुरु भाई का गाना है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा इस गाने से बहुत ही खास रिलेशन है। अब ये मत कहना कि ये गाना मैंने कंपोज किया था। शुक्र है। उस फिल्म का गाना बनाने के लिए मैं और मेरे गुरु भाई गोल्डन बीच में सिटिंग कर रहे थे। हेमंता को तो आप जानते ही हैं, उन्हें कन्विंस करना आसान नहीं है। मेरे जजमेंट की बहुत वैल्यू करते थे वो। तुमने वही गाना चुना है तो ये एक चैलेंज वाली बात है। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। अरे बस करो। इस गाने का ना कोई राग है ना कोई सुर है। तुम जानती भी हो कि तुम एकदम बेता लगा रही हो। तकिट 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 तक धीमी 2-4 तकिट तकिट तकिटा 6-8। इस गाने की सिचुएशन जानती हो? यू नो द वैल्यू ऑफ द सॉन्ग। एक हीरो और हीरोइन के बीच रोमांस। हाँ, वो रोमांस। मुझे रोमांस चाहिए। हाँ, एक एग्जांपल देता हूं। एक भूखा बच्चा तड़प कर माँ कहता है और एक चोट खाया बच्चा कहता है माँ। इन दोनों में डिफरेंस होता है। हर भाव की अदायगी अलग होती है, धुन और मेलोडी अलग, नाद और सुर भी अलग अलग होते हैं। अगर तुम अपने ड्रेस और सजने संवरने के बजाय संगीत पर और ज्यादा ध्यान देती तो अच्छा होता। आई एम टेलिंग दैट। अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि हमारे फिल्मों का म्यूजिक गिरता जा रहा है। उसका कारण है तुम जैसे बेसुरे सिंगर जिन्होंने संगीत का मजाक बनाया है। दिल मत तोड़ो मेरे जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स का जो तुम्हें मौका देना चाहते हैं। मत करो निराश हमें, समझी ना? हम तुम्हें जिस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं तुम उस मुकाम पर नहीं जाना चाहती। उस गेस्ट हाउस में देखो, फाइनल्स में बहुत तैयारी करके आना। मैं तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूं। ऑल द बेस्ट। पहले तो आप गुस्सा हुए, फिर ऑल द बेस्ट। समझ नहीं आया सर। मेरा गेम तेरी समझ में नहीं आएगा। रोमांस में एक्शन डाल के आपने गलत नहीं किया। मेरे एक्शन का रिएक्शन देखना। मुझे कब से सनम तेरे प्यार की प्यास है मन में, कैसे जीऊं तेरे बिन, मर जाऊंगा प्यासा मैं। अरे रुक जा रे शास्त्री, ये क्या शब्द है यार? प्याज प्याज। जब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो पब्लिक क्या खाक समझेगी? पब्लिक को समझेगा बहस मत कर, तू मुझसे ज्यादा जानता है। गुरुदेव, हाँ, लेडी सिंगर्स को अंदर भेज दूं, वो गाना पूरा कर देंगे। देर हो रही है। वो तेरी रिश्तेदार है क्या? गाने का पैसा नहीं लेती? अगर उन्हें कोई फेवर चाहिए तो डायरेक्ट मुझसे कहे ना। तू उनका एसएमएस है क्या? उन्हें पता है कि फेवर के बदले में आप क्या मांगेंगे। अबे चल हट, भाग यहाँ से, चल। अरे चलो कुछ रॉकिंग सुनाओ शास्त्री। ओके गुरुजी। हाँ, रॉकिंग। लड़की 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 तू है कमाल लड़की, खुली है दिल की खिड़की, तुझे देख कर ए लड़की तबीयत मेरी है भड़की, तू है कमाल लड़की। सर, हाँ, आपसे कोई मिलने आया है सर। अच्छा भेज दो उन्हें अंदर। ठीक है सर। ये है मेरे एक्शन का रिएक्शन। भागती हुई आ गई ना। अरे अरे, रुक जा शास्त्री, गाने में से लड़की निकाल, कड़की डाल दे। कड़की? हाँ, ओके। कड़की 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 लड़की ने कर दी कड़की, रुक। 1 2 3। कड़की लगी दिल की यार, कड़की 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 3। कड़की 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 ए कड़की 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 ए कड़की। भाई ये मंडवाली का मैटर है क्या? नहीं दोस्त, ये अपना पर्सनल मैटर है। कड़की 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 लगी दिल की यार, कड़की 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 ए कड़की कड़की। नमस्ते सर। ए, कौन हो तुम लोग? हम आपके पंखे हैं सर, पंखे? यानी फैन सर, जय सूर्या यूथ एसोसिएशन वाले। ये तुमने कब शुरू की? जस्ट अभी सर। ओ, कल तुम्हारे जैसे एक ग्रुप ने आकर कहा कि जब मैं स्क्रीन पर आऊंगा तो वो तालियां बजाएंगे और ले गए 25,000 और एक ताली भी नहीं मारी। हम लोग उन जैसे नहीं है सर। फिर किन जैसे हो? उन लोगों ने पैसे लेकर भी नहीं बजाए, हम बिना पैसे ही बजा डालेंगे। ऐसा है तो ठीक है मेरे पंखे, आओ बैठो। थैंक यू सर। वैसे तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? बताता हूँ सर। हम आपके बर्थडे के मौके पर गरीबों को खाना खिलाओगे? नहीं, ब्लड डोनेशन पूरे शहर भर में। वेरी गुड, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। शुभकामना नहीं सर, हमें खून चाहिए। किसका?
आपका। क्या बकवास कर रहे हो तुम? समझाता हूँ। ए, दरवाजा बंद कर रहे। बंद कर किस लिए? हमने सोचा है कि पूरे शहर में आपका खून बांटेंगे। तुम कौन होते हो मेरा खून बांटने वाले? तुम कौन होते हो दूसरों के खून चुराने वाले? वॉचमैन, पुलिस को बुलाओ। मुझे मार क्यों रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? अरे मैंने किया क्या? कुछ समझा? सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, इसलिए तानपुरे जो कहता हूँ वही कर। क्या करूं सर? तू एक काम कर, पहले एक धुन बना दे, फिर एक गाना लिख के हमें सुना डाल। ठीक है। ए B22 से जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग को चूना लगाते हैं वैसे तू मेरे को भी चूना लगा रहा है। अब मैंने क्या किया? अब समझाना तेरे को क्यों मारा? मैं समझ गया सर। क्या समझा तेरे को? यही कि आप मुझसे कोई नई धुन सुनना चाहते हो। तो सुना दे। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपको इतना म्यूजिक सेंस है। चने के झाड़ पे मत चढ़ा और गाना चालू कर। भगवान की कृपा से आज तक ओरिजिनल धुन बनाने की नौबत ही नहीं आई। आज आ गई। अचानक ऐसे नहीं सोच सकता सर। आज सोचना पड़ेगा। मुझे और मत मारिए सर। याद आया, असल में मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बनते ही एक धुन बनाई थी सर, जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई। सुनने लायक थी नहीं। आज मैं वो आपको समर्पित करता हूँ सर। चल फाड़ गाला। ना जा यूं मुझको छोड़ के ना जा, बीमार का दिल यूं तोड़ के ना जा। सब कुछ लुटाया मैंने, तुझको पटाया मैंने, चाहत में तेरी जाना सबको भुलाया मैंने। लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा, हो जाएगा मेरा मुरब्बा। लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा, हो जाएगा मेरा मुरब्बा। लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा। क्या हुआ सर? इस गाने का ना कोई राग है ना कोई इसका सुर है, एकदम बेताल लगा रहे हो। एकदम बेताल लगा रही हो। तकड़े तकड़े ता 2-4 तकदीमी 6-8। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी फिल्मों का म्यूजिक गिरता जा रहा है। हमारे फैंस तुम्हें एकदम टॉप पर देखना चाहते हैं, पर तुम हो के गिरते ही जा रहे हो। सर बिल्कुल समझ गया। आप लोग मेरे पंखे नहीं हो सर, उसके पंखे हो। कितने समझदार हो तुम। 4-5 थप्पड़ों में ही समझ एकदम गया। सर। बात दिमाग में बढ़ गई ना? छप गई सर। तो फाइनल्स में उस लड़की को आप आगे कुछ मत कहिए सर, बस अब टीवी पर देखिए। वेरी गुड, जल्दी ऊपर जाएगा। इतनी जल्दी ऊपर नहीं, नीचे ही ठीक हूँ। वो तो तेरे चाल चलन पे डिपेंड है। यही आपके एक्शन का रिएक्शन था सर? अरे सुनो, ये तुम्हारे पेमेंट की रसीद, क्रेडिट कार्ड का बिल रघु भाई ने चुका दिया है। दोबारा कर्जा हुआ तो भाई तेरी दोनों टांगों को 4 बना डालेगा। ठीक है सर। अरे ये यहाँ पर कैसे? मैडम, आप वो स्वरांजलि प्रोग्राम के सेमीफाइनल वाली शिवानी है ना? लोग मुझे पहचानने लगे हैं। जी हाँ। पर आज तो आपका फाइनल है ना, फिर यहाँ पर कैसे? मैं भाग नहीं ले रही हूँ। हेलो भाई, भाभी प्रोग्राम में नहीं गई। तो फिर कहाँ पे वो? हे, तुम्हें दिखाई नहीं देता अरे क्या? आप तो शिवानी जी, वो सिंगर। हाँ हाँ, आप भी मेरे फैन हैं क्या? और ऐसा वैसा नहीं, बहुत जबरदस्त फैन हूँ। मैंने इतने एसएमएस भेजे कि बिल नहीं भर सका और मेरा आउटगोइंग ही बंद हो गया। लेकिन वो प्रोग्राम तो वहाँ स्टार्ट होने वाला है और आप यहाँ शॉपिंग कर रही हैं। जल्दी चलिए प्लीज। ओफो, मैं अपने फैंस को जवाब दे देकर थक गई हूँ। मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। अंडरस्टैंड? गुरुजी, मैं जयसूर्या। प्रोग्राम शुरू होने वाला है और वो लड़की अभी तक नहीं आई। मालूम है। बताइए मैं क्या करूँ सर? प्रोग्राम डिले कर दे। अरे 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 जरा आराम से चलो भाई, इतनी जल्दी क्या है? इस तरह कहाँ भागे जा रहे हो? वो क्या है ना सर, शिवानी मैडम के टीवी प्रोग्राम का टाइम हो गया है और मुझे उन्हें सुनना है। यानी कि मेरी तरह तुम भी उनके फैन हो? हाँ सर, पर अगर आप उनके फैन हैं तो टीवी पर उनका प्रोग्राम क्यों नहीं देख रहे हैं? उनके फैंस के लिए बुरी खबर है। तो वो क्या है? वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। नहीं, मैंने कितनी मददें मांगी। एक पैर पर खड़ा होऊंगा, गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, नंगे पैर बद्रीनाथ की यात्रा पर जाऊंगा, पर लगता है अब मुझे आत्महत्या करनी क्यों कह रहे हैं? पड़ेगी। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए गाएंगी। तुम टेंशन मत लो, आराम से घर जाओ, समझे? आराम से घर जाओ, जाओ जाओ। थैंक यू। व्हाट इज दिस? कोई गाना था ये? क्या लिरिक्स है? मकम्बर रंजिश, ये कोई कचुम्बर है? इसको तो लात और घूसों की पार्टी देनी पड़ेगी। अरे लाजवाब, फैंटास्टिक। गाने की ये गाना उसी सेमीफाइनलिस्ट ने गाया है। ये तो साक्षात माँ सरस्वती ने गाया है। गिव हर अ बिग हैंड। थैंक यू सर। ओके ओके। ये मेरी जीत नहीं है, उन फैंस की जीत है जिन्होंने मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी। बिल्कुल, भाई नहीं होता तो तुम कैसे जीती? चुप है। सॉरी। जिस तरह मैं अपने सारे फैंस की रिक्वेस्ट पर यहाँ आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी एक रिक्वेस्ट माने और ब्लड डोनेशन जैसे अच्छे काम शुरू करें। भाई, ये कैसे? इसने गाया तो करना पड़ेगा। मामा, जो लड़का आ रहा है आपने उसकी छानबीन कर लिया ना? मंत्रालय वाले गोपाल राव ने सिफारिश की है। अच्छा? अब अगर तुम जासूस की तरह किसी में बुराइयां ढूंढोगी तो वो तो हर इंसान में मिलेगी। किसी के साथ मच मत करना, एकदम प्यार से यार। मेरी नजर में शादी एक पान की तरह है। कत्था चूना सही हो तो जिंदगी में खुशियों के रंग और महक भर जाती है, नहीं तो वो सुपारी की तरह दिल भी कट जाते हैं, है ना?
वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो उस लड़के की चिंता है जिससे तेरी शादी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी सब संभाल लेगी।